ओम नमो शिव गोरख। हर हर महादेव। आप सभी को जय माता दी और जय श्री श्याम। चैत्र नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन पर्व पर यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज आपको किस प्रकार सरलता से गृहस्थ जीवन में साधना का लाभ हो सके वो वीडियो आपको यह मिलने जा रही है। तो इसमें आपको माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती पाठ का महत्व बताया जाएगा और जिस प्रकार हमने अनुभव किया, लाभ लिया, वही आपको बतलाया जाएगा। हमारी अपने अनुभव की हम साधना आपको बतलाते हैं और अगर आपको वह अच्छी लगती है, आपका मन करता है, तो आप उस साधना को करिए। उसको कर करके लाभ भी देखिए, उसका आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा अगर आप सही विधि से उसको करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नित्य करते हैं तो बहुत उत्तम है। आपने माँ की घट स्थापना किस प्रकार की है, माँ की चौकी किस प्रकार लगाई है, जिस भी आपने प्रकार से लगाई है, जिस प्रकार जिस विधि से आप लगाते आए हैं वो उत्तम है। उसमें किसी प्रकार का संकोच न करिए। आप जो भोग देते आए हैं वह भी सर्वोत्तम है, उसमें भी आपको कोई संकोच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से किसी प्रकार का संकोच कर लेते हैं तो वह ऊर्जा, वह माँ की शक्ति आपको प्राप्त होने में बहुत परेशानी होती है, वो पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलता है। क्योंकि मानसिक संकल्प ही साधना मार्ग में सबसे पहला स्थान रखता है। तो आपने इस प्रकार अपनी साधना में, विधि में कोई भी संकोच नहीं देना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विधि होती है, अपने अपने गुरुओं के बतलाए मार्ग होते हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मंजिल सबकी एक होती है। इस बात को आप जान लीजिए। तो अगर आप नवमी पे या अष्टमी मनाते हैं या नवमी मनाते हैं, जिस भी प्रकार आप माता के व्रत रखते हैं, तो उससे एक दिन पहले आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना है। उसमें सभी तरह की विधियां पहले ही लिखी हुई हैं, पूर्ण शुद्ध तरीके से वो विधि करनी है, आपने न्यास करना है। उसमें आप, अगर आपके गुरु नहीं हैं तो माँ काली को या शिव भगवान को आपको गुरु मान करके उनसे प्रार्थना करनी है, उनको सहायक बनाना है, उनसे विनती करनी है हाथ जोड़ करके, आप सहायक हों, हमें वो ज्ञान प्राप्त हो और उस ज्ञान का हमें लाभ हो। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हमारे कार्य बने, हमारे जो भी बिगड़े काम हैं वो सरलता से शीघ्र बन जाए और एक गृहस्थ और संसारिक साधना का हमें लाभ मिल सके। क्योंकि तांत्रिक साधनाएं हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, गृहस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता है, सांसारिक व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो आपको जो भी हम साधना बताते हैं गुरु चरणों के प्रताप से वो सांसारिक व गृहस्थ साधना बताते हैं। क्योंकि मैं भी एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ, अपना कारोबार है, बाबा जी का दरबार भी है, परंतु जो मेरी जो गृहस्थी है वो मेरे कारोबार से ही चलती है। और वीडियो ये आपको जोड़ने के लिए या किसी प्रकार के आर्थिक लाभ के लिए नहीं बनाई जाती, ये इसीलिए बनाई जाती है आप भटको ना, आपको कोई परेशानी ना हो, आपकी आर्थिकता, आपका धन का नुकसान ना हो। क्योंकि आपको पता है आजकल जो भी हो रहा है, क्योंकि किसी की निंदा साधना मार्ग में नहीं की जाती, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो आपने सिर्फ अपना देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको पूरा सुनें, आपको साधना समझ में आती है तो करें, क्योंकि ये आपके ऊपर ज़बरदस्ती की साधना नहीं है। आपको लगता है कि ये सरल मार्ग है तो आप कीजिए, क्योंकि हमने अनुभव किया है, गृहस्थ में रहकर इस साधना को किया है और लाभ पाया है। संत जनों के चरणों में हम बैठते हैं, जाते हैं, जितना समय होता है साधु जनों के चरणों में व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। तो क्योंकि भगवान का संत जो है स्वरूप, साकार स्वरूप इस धरती पर है और निराकार भगवान के अन्य रूप हैं और मूर्ति रूप में भगवान की ऊर्जा व्याप्त है, सक्रिय है। और वो ऊर्जा भी हमारे मानसिक बल और शक्ति के कारण वहाँ होती है। स्थान देवता जागृत होता है या फिर मूर्ति में भगवान की शक्ति जागृत होती है। वो हमारी प्रेम, करुणा जो हम परमात्मा के से हमें प्राप्त होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं वो ऊर्जा तभी वहाँ सक्रिय होती है, क्योंकि वो ऊर्जा निरंतर हर जगह बह रही है। उसको आपने किस प्रकार आकर्षित करना है, यही साधना है। चाहे आप तांत्रिक मार्ग अपना लीजिए, चाहे आप
गृहस्थ में साधना कीजिए। सिर्फ पाना मात्र उसको, उस ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित किस प्रकार करना है, क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति के अंदर उस ऊर्जा का विलय कर दिया है और विधि नियम रास्ते मार्ग बना दिए हैं, जिसके द्वारा हम उन ऊर्जाओं को, उन शक्ति को, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। नाम अनेक हैं, वो परमात्मा एक है। अन्य नाम और अन्य स्वरूप की अनन्य सिद्धियां हैं, अनन्य मार्ग हैं, वो लौकिक जो हमें लाभ चाहिए उनके लिए हैं, और उन्हीं लौकिक लाभों के लिए हम साधनाएं करते हैं, प्रार्थना पूजा करते हैं। तो आपको आज दुर्गा सप्तशती के उस महत्व को बताते हैं। आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अगर आप अष्टमी को व्रत खोलते हैं, अपना अष्टमी पूजन करते हैं, तो आपको सप्तमी को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आपने अष्टमी को करना है। और अष्टमी को जो सुबह भोग देना है, उसके अंदर आपने सुपारी या जायफल का 2 टुकड़े कर करके, सुपारी का तो पूर्ण रूप से पूरा का पूरा उस पर गोला लपेट करके, या फिर जायफल का 2 टुकड़े कर करके भोग देना है। और अन्य भोग में आप बर्फी या आप घर पे जिस प्रकार का भी हलवा पूरी जो भी बनाएंगे, वो अंगारी पर भोग देना है। और अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, इतना कर सकते हैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से कि पैसों की आपको उतनी तंगी ना हो, तो अगर आप ब्राह्मण से हवन करा सकते हैं, पंडित जी से हवन करा सकते हैं, और निर्वाण मंत्र का उसमें एक माला का जाप करा सकते हैं, तो वो अति उत्तम है। तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस विधि से अगर आप माता के सप्तशती पाठ करते हैं, पाठ का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप कर करके देखिए। आप इस पाठ को कीजिए। इसमें विधि लिखी है। गीता प्रेस की आप पुस्तक अगर आपके पास नहीं है तो गीता प्रेस की पुस्तक लाइए, उसके अंदर पूर्ण शुद्ध विधि लिखी है। उस विधि के अनुसार अगर आप पाठ करते हैं तो उसमें आपको माता की शक्ति के बारे में भी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि माता की शक्ति हिंदी में अगर आप करते हैं, मराठी आपको आती है, मराठी में करते हैं, तो उसमें आपकी अपनी मातृभाषा के अंदर जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है। अगर आप संस्कृत में करते हैं तो संस्कृत देव भाषा है, परंतु अगर आपको उसका अर्थ नहीं पता तो आप उस शक्ति की, उस ऊर्जा की विधि नहीं आपको पता लग पाएगी। लाभ तो अवश्य होगा, किंतु जो लाभ आपको हिंदी या अपनी मातृभाषा में होगा वो अद्भुत लाभ होगा, क्योंकि उसमें लाभ के साथ साथ आपका ज्ञान की भी वृद्धि होगी। क्योंकि उसमें माता ने अपने भेद बताए हैं, अपनी शक्ति के भेद बताए हैं कि वो किस प्रकार काम करती हैं। वो दाएं भी हैं, बाएं भी हैं, ऊपर से भी रक्षा करती है, नीचे से भी रक्षा करती हैं, सब प्रकार से, सब दिशाओं से रक्षा करती हैं। दुर्गा सप्तशती में शक्ति का वर्णन है, क्योंकि शक्ति व्याप्त है, शक्ति हमारे अंदर भी है। शक्ति हर प्राणी में, जीव में, निर्जीव में, हर चीज में अपनी शक्ति होती है। सिर्फ आप उसको अपनी तरफ आकर्षित किस प्रकार करते हैं, अपने शरीर में जो शक्तियां हैं उनको सक्रिय किस प्रकार करते हैं। तो आप इस विधि से माँ का पाठ कीजिए, आपको पूर्ण लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। जो आप कंजके जिस प्रकार जिमाते हैं, कंजकों का पूजन करते हैं, नवमी को करते हैं, अष्टमी को करते हैं, वो आप उसी विधि से कीजिए। संकोच न डालिए। आपके पड़ोस में कोई आ गया, कहीं और से आ गया, वो किस विधि से करता है, आप पहले से किस विधि से करते आए हों, इस प्रकार का संकोच बिल्कुल ना कीजिए। अगर आपने नई विधि से किसी प्रकार नया रूप से शुरू करना है तो आप किसी भी अपने आसपास कोई गुरु या पंडित जी, उनसे एक बार मार्ग ले लीजिए, उस मार्ग पे चलते रहिए। शक्ति की यही विधा है। आजकल लोग वीडियो में डाल दिया, ये 2 भोग दे दीजिए और आपको हो जाएगा इतना लाभ। भोग से लाभ नहीं है, भावना से लाभ है। वो भावना किस प्रकार बनानी है, वो सप्तशती जो मैंने आपको पाठ बताया है, इसके अंदर अगर आप मन को शांत करके, शुद्ध अवस्था में अपने मन को नियंत्रित करके, अपने मन को बांध के अगर एक बार पाठ करोगे, अगर आपके पास समय है तो आप निरंतर रोज कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ नवरात्रि में ये साधना कर सकते हैं। आप किसी भी अष्टमी, नवमी को, चांद की नवमी, अष्टमी को या चतुर्दशी को कभी भी ये कर सकते हैं। शुद्ध दिनों में, शुद्ध मन से, शुद्ध आचरण से, व्रत पालन करके आप इसको कर सकते हैं। करके देखिए, लाभ, बहुत लाभ मिलेगा आपको। ज्ञान शक्ति किस प्रकार कार्य करती है वो सब इसके अंदर अपने आप समय आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान का अनुभव मेरा अपना है, वो मेरे हृदय से, मेरे अंतर्मन से आया है। जितने भी बड़े बड़े साधुजन हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनका भी ज्ञान एक नहीं है, सबका अपना अपना अनुभव अलग है। मार्ग शास्त्र का मार्ग है, शास्त्र का मार्ग
अपनाने के लिए आपको बोला जाता है, क्योंकि शास्त्र और वेद विरुद्ध बातें आपको अंधकार में भी डाल सकती हैं। तो हर वीडियो देख करके आप कोई भी साधना ना करने लग जाइए। सिर्फ सात्विक साधना आपको कहीं से भी प्राप्त हो, उसको करके देखिए, करके देखने में कोई हानि नहीं है। तांत्रिक मार्ग हर किसी के लिए नहीं है। आज कलयुग में आप शीघ्र सफलता प्राप्ति के लिए या शीघ्र धन लाभ के लिए या किसी को हानि के लिए अगर तांत्रिक साधना में जाते हैं तो कुछ अगर आपको लाभ मिल जाता है तो वो स्थायी नहीं होता। कुछ समय के बाद उसका आपको इतनी हानि भी होती है। तो सात्विक ग्रस्त साधनाएं आप कीजिए। और रामचरितमानस में भक्ति के मार्ग 9 मार्ग बताए हैं, उसमें 4 मुख्य घाट हैं। समर्पण भाव, सबसे पहला समर्पण में आप जाइए, समर्पण कर दीजिए अपने देव के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए, उनके भाव में बह जाइए, उनके कीर्तन में मग्न हो जाइए। ये साधनाएं, ये ग्रस्त साधनाएं हैं, इनको कीजिए। उस साधना मार्ग में अगर आपको गद्दी लगानी है, आपको दरबार चलाना है, आपने लोगों को भला करना है निस्वार्थ, तो आप साधना मार्ग में जाइए। अन्य प्रकार की साधनाएं हैं, अन्य प्रकार के गुरु हैं। तो उसके लिए आपको अपना जीवन और गृहस्थी और समय और सबसे पहले जो है अर्थव्यवस्था की, आर्थिकता, धन, साधनाओं में धन लगता है, बहुत धन लगता है। जाप के लिए माला हो गई, सामान सामग्री सब कुछ महंगा है। साधना में आने से पहले उस मार्ग को देखिए। आकर के बीच अगर में आप छोड़ देते हैं, कितना मानसिक नुकसान होता है, सारी उम्र सोचते रह जाते हैं। देखें हमारे पास आते हैं, बीच में से छोड़ जाते हैं और सारी उम्र गुरु को, भगवान को कोसते रहते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति देखिए, किसी कहने मात्र से हाँ 21 दिन में साधना मिल जाएगी, आपको 21 दिन में लाभ मिल जाएगा, शक्ति प्राप्त हो जाएंगी। आपको जुड़ना है, जोड़ने के लिए आपको कोई भी कह सकता है मैं सफल कर दूंगा। एक बार जुड़ गए और ऊपर से कह देंगे एक बार गुरु बना लिया, आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, गुरु का कहना मानना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ऐसा थोड़ी होता है। गुरु हमेशा आपको भगवान शिव से जुड़े मार्ग से गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ, भगवान भूतनाथ गुरु मार्ग के, जो गुरु मार्ग है वो भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ है। उसी मार्ग से आप गुरु तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। माँ काली को गुरु बना सकते हैं, या अपने इष्ट देवी जिसकी आपने पूजा करनी है आप उसको गुरु बनाइए, उनको गुरु बनाइए। ज्ञान के लिए आप अपने पास में या सरलता से जो उपलब्ध हो, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, उसको गुरु, ज्ञान गुरु मान सकते हैं। उसको आपको साधना का लाभ लेने के बाद आप अगर वहाँ नहीं जाते हो, उनके